जहाँ अफराद के बारे में मैंने आपको बताया कि हम 3 अफराद कंफर्म कर रहे हैं और जख्मियों का भी मैं नहीं आपको कंफर्म कर सकता, वो थोड़ी देर बाद आपको कंफर्म करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद जावेद सलीमी, आरपीओ पाकपतन जियो न्यूज से बात करने के लिए। आरपीओ पाकपतन अमजद जावेद सलीमी जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत कर रहे थे और उनका यह कहना था कि दूध का एक ड्रम था जो कि शिरकी गेट के करीब हजरत बाबा फरीद शकरगंज के मजार के मेन गेट के करीब रखा गया था। शिरकी गेट के बाहर एक दूध वाला ड्रम रखा गया था जिसके अंदर धमाका खेज मवाद था और थोड़ी देर के बाद वो धमाका हुआ वहां पर, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाबहक हुए हैं, जबकि जख्मियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो उसकी तादाद के बारे में कुछ अभी नहीं हतमी तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें करीबी अस्पताल DHQ मुंतकिल कर दिया गया है। अमजद जावेद सलीमी आरपीओ पाकपतन, उनका ये भी कहना था कि हजरत बाबा फरीद शकरगंज के मजार की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, जिसकी वजह से ये धमाका अंदर नहीं हुआ बल्कि गेट के ऊपर हुआ है आसपास की कुछ दुकानों को, क्योंकि आसपास मजार के आसपास बाजार था तो बाजार में मौजूद 2-4 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन नुकसान कोई बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। 3 अफराद के जाबहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का अमला वहां पहुंच चुका है, पुलिस की टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं, इमदादी कार्रवाइयां वहां पर जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से जल्द अज जल्द निकालने की कोशिश करें। हजरत बाबा फरीद शकरगंज के दरबार में धमाका हुआ है, मेन गेट पर धमाका किया गया है, रिमोट कंट्रोल धमाका था। दूध वाले ड्रम में शिरकी गेट के बाहर वो ड्रम रखा गया था जिसके अंदर धमाका था। हजरत बाबा फरीद शकरगंज के दरबार पे धमाका हुआ है, मजार के मेन गेट पर दूध के ड्रम में शिरकी गेट के बाहर रखा गया था और उसके अंदर धमाका किया गया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाबहक हुए हैं। DHQ अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, जख्मी वहां पर हैं और इस वक्त जियो न्यूज के नुमाइंदे मुराद खान आसिम भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आसिम, ये बताइएगा कि DHQ के अंदर कितने जख्मियों को लाया गया है अस्पताल में और उनकी अब कैसी हालत है? जी, DHQ अस्पताल में इस वक्त 14 जख्मियों को लाया गया है, जिनमें खवातीन की तादाद ज्यादा है और अभी DHQ अस्पताल के मॉर्चरी में एक डेड बॉडी पहुंची है जिसका नाम हनीफ है और वो दरबार बाबा फरीद के करीब चने की रेहड़ी लगाता है। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था कि धमाका हो गया, उसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई। एक दफा फिर आपसे मुराद खान आसिम जानना चाहेंगे कि ये पता चल सका है कि कितने जख्मियों को यहाँ पर लाया गया है अब तक? जी, 14-15 जख्मी लाए गए हैं और MS अस्पताल का कहना है कि हमने फौरी तौर पे अमला ड्यूटी पे बुलवा लिया, हंगामी हालत नाफज कर दी गई है हॉस्पिटल में। 14-15 जख्मी इस वक्त अस्पताल की इमरजेंसी शोबे में लाए गए हैं, कैजुअल्टी शोबे में, और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। मुराद खान आसिम अब जियो न्यूज के नाजरीन को यहाँ पे अपडेट कर दें कि 14 से 15 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं जिनको DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और DHQ अस्पताल के MS के मुताबिक हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। तमाम स्टाफ को वहां पर बुला लिया गया है ताकि जख्मियों का बर वक्त उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। साथ ही साथ ये भी है कि खवातीन की तादाद ज्यादा बताई जा रही है जख्मियों में। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुराद खान आसिम, जियो न्यूज के नुमाइंदे। जी मुराद खान आसिम, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास DHQ अस्पताल की जहां पर जख्मियों को लाया जा रहा है? मुराद खान आसिम, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे कि DHQ में इस वक्त आप क्या माहौल देख रहे हैं अस्पताल में जहां पर जख्मियों को लाया जा रहा है? जी, DHQ में इस वक्त बहुत रश है, शहरी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो लोग खून के एहतियात देने के लिए भी पहुंचे हुए हैं और काफी रश है लोगों के और यहाँ पे एक आहो बका का माहौल बना हुआ है और लोग जो है वो इस वक्त बहुत तशवीश में है, हर आदमी का चेहरा तशवीश देता है। और अब देखें, आप हमारे सुन रहे होंगे यहाँ पे जख्मियों पे जो लवाकिन है वो भी पहुंच रहे हैं और ये ज्यादातर जख्मी जो ताल्लुक रखते हैं वो पाकपतन के इलाके के से ही ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त अस्पताल के अंदर जो है वो उनका ट्रीटमेंट, जख्मियों का ट्रीटमेंट जारी है। और ये भी बता दें कि सरकारी राय के हवाले से जो 3 हलाकतें हैं उसकी तस्दीक कर दी गई है और इस सिलसिले में ये भी बताया गया है कि जो बम था वो दूध के डब्बे में रखा गया था। अच्छा मुराद खान आसिम, ये बताइएगा कि जाबहक अफराद के बारे में पता चल सका है कि कितने लोग जाबहक हुए हैं अब तक? जी, अभी तो डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर एक डेड बॉडी लाई गई है जिसका नाम हनीफ है और वो वहाँ पे चने की रेहड़ी लगाता था, उसकी डेड बॉडी लाई गई है पाकपतन में और उसके लवाकिन भी साथ हैं। और अभी तक जो अस्पताल के अंदर रेस्क्यू टीमें वो पहुंच रही हैं, अभी गाड़ियां जख्मियों को लाने पर मामूर हैं और वो अपने डेड बॉडी सिर्फ अभी एक ही आई है हॉस्पिटल में
बाकी जो है वो मौके पे पड़ी है। अच्छा ठीक है, आपने जैसे कि बताया कि सिर्फ एक अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई है, एक डेड बॉडी अभी अस्पताल में लाई गई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जितने भी जख्मी लाए गए हैं उनमें से किसी की हालत तशवीशनाक तो नहीं है? उनकी हालत के बारे में बताइएगा। जी, उनमें मुतअद्दिद जो जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और डॉक्टर्स का कहना है कि हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अभी फिलहाल तो कैजुअल्टी वार्ड में किसी की मौत वाक़ा नहीं हुई। ठीक है, मुराद खान आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आप हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा, आपसे हम मजीद तफसीलात भी जानेंगे। इस वक्त हम जियो न्यूज़ के नाजरीन को जिन्होंने अभी जियो न्यूज़ ज्वाइन किया है उनको अपडेट कर लें कि हम किस बड़ी खबर के ऊपर बात कर रहे हैं। हजरत बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार में पाकपतन में उनके मेन दरवाजे पर धमाका किया गया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि जख्मियों की तादाद के बारे में कहा जा रहा है कि 14 से 15 है उनकी तादाद, जिनमें खवातीन की तादाद ज्यादा है। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जियो न्यूज़ से अमजद जावेद सलीमी RPO पाकपतन ने इससे पहले बात की थी और उनका यह कहना था कि दूध वाला ड्रम था जो कि शिरकी गेट के बाहर रखा गया था, जिसका न धमाका हुआ है। इससे पहले राना तनवीर SHO थाना सिटी पाकपतन ने भी जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की थी और उनका यह कहना था कि 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात उन्होंने कंफर्म की थी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस का अमला, रेस्क्यू की टीम्स वहां पर पहुंच गई हैं। कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से जल्द अज जल्द निकाला जाए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उन्हें तिब्बी इमदाद बर वक्त दी जा सके। अब तक की सबसे बड़ी खबर, नमाज फजर के बाद ये वाकया पेश आया। हजरत बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार के मेन दरवाजे पर धमाका किया गया। इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेंबर सूबाई असेंबली जावेद अहमद, उनसे बात करते हैं। जी जावेद साहब, बताइएगा कि वाकया इतनी सख्त सिक्योरिटी अब से कुछ दिन पहले में कहा जा रहा था कि मज़ारों को दी जाएगी और 8 बजे के बाद ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि मज़ारात जो हैं वो बंद रहेंगे। क्या ये नाकाम हो गए हैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में? नहीं, असल में ये बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो इसको शदीद मजम्मत करता हूँ जो ये वाकया हुआ है और या इस तरह के जो औलिया अंबिया के मज़ारात पे आजकल ये दहशतगर्दी हो रही है, तो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात रहेगी ये सिक्योरिटी के मामला, यहाँ पे सिक्योरिटी काफी सख्त थी, सिक्योरिटी के मामला काफी कंट्रोल में थे। ये दरबार की हदूद से बाहर हुआ है, दरबार के अंदर नहीं हुआ। दरबार के गेट के साथ मोटरसाइकिल दहशतगर्द खड़े करके चले गए और उन्होंने रिमोट कंट्रोल से कर दिया। ये नायत अफसोसनाक है और उसमें कुछ अफराद शहीद भी हुए हैं। आपको पता चल सका कि कितने अफराद शहीद हुए हैं इस धमाके के नतीजे में? तकरीबन 5 अफराद अभी तक शहीद हुए हैं और 5 को जख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। रेस्क्यू टीमें मौके पर काम कर रही हैं और पुलिस भी पहुंची हुई है, DCO साहब भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे सारा अमला पहुंच के अपने कार्रवाइयाँ सारी कर रहे हैं मौके पे। आपने कार्रवाइयों की बात की, जानना चाहेंगे कि इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बाकी किन की इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त किस तरह से चल रही हैं इलाके में? कार्रवाइयाँ तो बड़ी तरीके से चल रही हैं, सारे लोग अमला लगा हुआ है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, रेस्क्यू टीमें भी, हमारी पुलिस भी, हमारे DCO साहब भी, वो सारे हम सब मिलकर उनकी निगरानी भी कर रहे हैं और वो वहाँ से जख्मियों को निकाल के हॉस्पिटल भी पहुँचाया जा रहा है। जख्मियों की तादाद के बारे में बताएगा कि कितने लोग जख्मी हुए इस धमाके के नतीजे में? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही जावेद साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि कितने लोग जख्मी हुए हैं इस धमाके के नतीजे में? इस धमाके के नतीजे में ना 6 अफराद जख्मी हुए हैं और 5 की शहादत हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जावेद अहमद, मेंबर सूबाई असेंबली पाकपतन, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी दरबार की काफी ज्यादा सख्त थी और जो धमाका है वो दरबार से काफी दूर किया गया है, दरबार के करीब या दरबार के अंदर नहीं किया गया, जिसके नतीजे के अंदर हलाकतें हुई हैं, लोग जाँ बहक हुए हैं। साथ ही साथ जावेद अहमद, मेंबर सूबाई असेंबली, उनका यह कहना था कि 4 से 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। हम आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि अब तक जो हम तक इतलात मौसूल हुई हैं, हजरत बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार पर पाकपतन में जो कि वाक़या है वहाँ पर धमाका हुआ है। धमाका फजर की नमाज के फौरी बाद किया गया था, उस वक्त जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए आते हैं और लोगों का हजूम एक लग जाता है। जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनासिर देख रहे हैं, ये फाइल फुटेज है उस मज़ार की जिसमें अब से थोड़ी देर पहले फजर की नमाज के बाद धमाका किया गया था। इस धमाके के नतीजे में 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं, जबकि 14 से 15 जख्मी अफराद हैं जो कि DHQ अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है। तिब्बी इमदाद उन्हें फौरी तौर पर दी जा रही है। अस्पताल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, जबकि अगर हम मज़ार की बात करें तो उसके आसपास भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, रेस्क्यू का अमला वहाँ पर पहुँच गया है और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को जल्द अज जल्द बाहर निकाला जा सके और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। ऐसा ये पहला मौका नहीं है कि किसी भी
मज़ार को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी कराची में, लाहौर में, पेशावर में मज़ारात को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि मज़ारात की जो सिक्योरिटी है उन्हें इंतहाई सख्त कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि 8 बजे के बाद मज़ारात को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम तर सिक्योरिटी और इन तमाम तर नोटिफिकेशन के बाद आज फिर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकपतन में, जहां पे हजरत बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार पे धमाका हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि हम हर जाविये से आप तक ये खबर पहुंचाएं। हमारी इससे पहले जियो न्यूज़ की आरपीओ अमजद जावेद सलीमी से भी बात हुई थी, जिनका ये कहना था कि जो धमाका है वो शर्की गेट के बाहर किया गया है। दूध वाले ड्रम में एक बम रखा गया था। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर के मज़ार पे धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाबहक हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डीसीओ पाकपतन मियां असलम हयात। उनसे तफसीलात जानेंगे। जी मियां साहब, ये बताइएगा कि धमाका कब हुआ है और जाबहक अफराद के बारे में क्या आपके पास इत्तलात हैं? ये तकरीबन 6:30 बजे धमाका हुआ है जी। दरबार शरीफ की बैक साइड पे जो गेट है उसके पीछे एक गली है। गली में 2 लोग आए हैं मोटरसाइकिल पे। बज़ाहिर वो दूध बेचने वाले थे। उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं पार्क किया और उसके बाद 10 मिनट बाद ये ब्लास्ट हुआ है। तो लगता यही है कि ये रिमोट कंट्रोल बम ब्लास्ट था। अच्छा असलम साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि मज़ारात को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी लाहौर में, कराची में, पेशावर में मज़ारात को निशाना बनाया गया था और फिर एक नोटिफिकेशन भी आया था कि 8 बजे के बाद मज़ारात को बंद कर दिया जाएगा, खोला नहीं जाएगा और सिक्योरिटी इनकी सख्त कर दी जाएगी। तो आप पाकपतन के जो दरबार है इसकी सिक्योरिटी के बारे में बताएं और साथ ही साथ ये बताएं कि क्या सिक्योरिटी के क्या प्रॉपर इंतजाम नहीं थे कि जो ये धमाका हो गया? इंतजाम तो मुकम्मल थे जी, लेकिन